गुड मॉर्निंग। फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। यहाँ पे आगे क्या है, एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स किससे कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स। यानी कि एक्सिलरी वर्ब्स हमें यहाँ पे कुछ दिए हैं और हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि हम किसी को मदद करते हैं, ऐसा वर्ब दिया हो सेंटेंस में, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? मॉडल्स। These words are used to ask for permission, express ability, possibility, etc. परमिशन यानी कि किसी की परमिशन लेना या फिर देना। एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि संभावना, तो हम किसी को संभावना बताते हैं या फिर उसको बताते हैं कि ये होने वाला है, तो एबिलिटी यानी कि संभावना। फिर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि हकीकत, यानी कि हम किसी को बताते हैं ना हकीकत कि ये तुम्हारी सिस्टर है, ये तुम्हारा ब्रदर है, ये तुम्हारा फादर है, तो उसको क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि हकीकत, यानी कि ये चीज़ होने वाली है या फिर होने वाली थी, तो उसको क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है? दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क फॉर परमिशन, एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, etc. यानी कि हम यहाँ पे उन वर्ड का यूज़ होता है जो हम किसी को परमिशन देते हैं, लेते हैं, या फिर एबिलिटी एक्सप्रेस यानी कि संभावना एक्सप्रेस करते हैं, और पॉसिबिलिटी यानी कि हकीकत बताते हैं, तो इन वर्ड्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है? विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, नॉट, शुड, नॉट, तो ये जो सारे वर्ड्स है वो क्या है? एक्सिलरी वर्ब्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है? विल, वुड आर यूज टू अस टू डू समथिंग और मेक अ सजेशन या फिर ऑफर। तो हमें यहाँ पे बताया है कि विल और वुड का हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को सुझाव बताते हैं या फिर किसी से सुझाव लेते हैं। सजेशन यानी कि सुझाव, तो हम किसी को सुझाव करते हैं कि तुम ये मत करो, या फिर सजेशन यानी कि उससे कुछ सुझाव लेते हैं कि क्या तुम ये मेरी हेल्प कर दोगे, तो उस चीज़ों के लिए क्या यूज होता है? विल और वुड एक्सिलरी वर्ब। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, विल यू हेल्प मी, यानी कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। फिर क्या है? विल यू ओपन द विंडो, क्या तुम ये विंडो ओपन कर दोगे। तो ये क्या हुआ? विल और वुड, यानी कि उसमें क्या है? विल और वुड, यानी कि हम ये किसी को सजेशन देते हैं या फिर लेते हैं, तब विल और वुड का यूज होता है। विल और वुड आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस। यहाँ पे डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, यानी कि आपको पता होगा कि मैं बड़ा होकर यही बनूंगा, तो ये क्या है? आपका दृढ़ निश्चय। और विलिंगनेस यानी कि इच्छाएं, जब आप आपकी इच्छाएं किसी को बताते हो कि मुझे ये करना पसंद है, मुझे वो करना पसंद है, तो विलिंगनेस यानी कि इच्छाएं। तो जब आप अपनी दृढ़ निश्चयता या फिर कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, तब भी विल और वुड का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आई विल फिनिश दिस वर्क बिफोर 7 PM, यानी कि आप किसी को बताते हैं ना, यानी कि आप अपनी इच्छा बताते हो ना कि मैं ये वर्क 7 PM होने से पहले फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? विल और वुड एक्सिलरी वर्ब का यूज़ कब होता है? जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं या फिर सजेशन लेते हैं तब, और जब आप अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, और डिटर्मिनेशन यानी कि आप अपनी दृढ़ निश्चयताएं बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब विल और वुड एक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। फिर आता है एक्सिलरी वर्ब कैन और कुड। तो आप कैन और कुड का वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि संभावनाएं बताने के लिए। तो कोई संभावनाएं बताने के लिए कैन और कुड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, वी कैन रिपेयर अवर टेलीविज़न, यानी कि वी यानी कि हम, कोई दो व्यक्ति की बात की है। क्या है? वी कैन रिपेयर अवर टेलीविज़न, यानी कि हम ये टेलीविज़न रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? संभावना। फिर ऐसे संभावना बताने के लिए कैन और कुड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। फिर क्या लिखा है? कैन, कुड आर यूज टू आस्क द गिवन परमिशन, यानी कि आप किसी से परमिशन लेते हैं या फिर देते हैं,
तो उसको भी बताने के लिए कैन और कुड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कैन या फिर कुड दोनों इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। कैन कुड आई बोरो योर बुक, बोरो यानी कि उधारी, यानी कि आप किसी से कहते हो ना कि क्या मैं तुम्हारी बुक उधार में ले जा सकता हूँ। अगर आप किसी को अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे ये बुक तुम्हारी थोड़े दिनों के लिए मुझे लिखने दो, तो ये क्या हुआ, उधारी। तो यहाँ पे बोरो यानी कि उधार लेना। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हुआ, कैन आई बोरो, या कैन या फिर कुड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन या फिर कुड आई बोरो योर बुक, यानी कि क्या मैं ये तुम्हारी बुक ले जा सकता हूँ। तो इसके लिए क्या वर्ब यूज होता है, कैन और कुड। यू कैन गो नाउ, यानी कि आप कभी किसी को कहते हो ना कि नाउ, यानी कि तुम अभी जा सकते हो। तो यहाँ पे कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुए, कैन और कुड। तो यहाँ पे कैन और कुड का यूज कब होता है, जब आप किसी को संभावना बताते हो या फिर किसी से परमिशन देते हो या फिर लेते हो, तो उसके लिए कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, कैन और कुड। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, कैन कुड आर ऑल्सो यूज टू मेक अ सजेशन। सजेशन यानी कि सुझाव देना। तो अगर आप किसी को कोई सजेशन देते हैं या फिर उससे सजेशन लेते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है, ऑलरेडी कैन और कुड। यू यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यू कैन यूज बोथ साइड ऑफ दिस पेपर, यानी कि आप किसी को कहते हो ना, या कि आपकी टीचर किसी से कहती है ना कोई स्टूडेंट की आप ये पेपर दोनों साइड पे यूज कर सकते हो। यू कुड डू दिस वर्क लेटर, यानी कि आप ये वर्क बाद में भी कर सकते हो। तो ये आप किसी को सजेशन यानी कि सुझाव देते हो, तो उसके लिए भी क्या यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कैन और कुड। तो हमने यहाँ पे देखा 3 टाइप, कैन और कुड कब यूज होता है, संभावना, एबिलिटी यानी कि संभावनाएं बताने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या देखा, परमिशन, यानी कि आप किसी से परमिशन देते हैं या फिर लेते हैं, तो उसके लिए भी कैन और कुड का यूज होता है। और फिर हमने देखा सजेशन, यानी कि आप किसी से सुझाव लेते हैं या फिर किसी को सुझाव देते हैं, तो उसके लिए भी कैन और कुड का यूज होता है। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, मे और माइट। तो मे और माइट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कब होता है, आर यूज टू आस्क एंड गिवन परमिशन, यानी कि आप किसी को परमिशन बताते हो या फिर उससे परमिशन लेते हो, तो तब मे और माइट का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, मे आई गो नाउ, यानी कि क्या मैं अभी जा सकता हूँ, यानी कि यहाँ क्या मैं अभी जाऊँ, तो उसके लिए क्या यूज होता है, मे। फिर नेक्स्ट है, यू मे सबमिट योर नोटबुक लेटर, यानी कि तुम्हारी ये नोटबुक बाद में सबमिट कर देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मे। तो यहाँ पे मे का वर्ड, मे ऑक्सिलरी वर्ब कब यूज होता है, जब आप किसी से परमिशन अपने लिए परमिशन देते हैं या फिर लेते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है, मे। फिर लिखा है, मे माइट आर ऑल्सो यूज टू टेल दैट समथिंग इज लाइक टू हैपन इन द फ्यूचर। यहाँ पे क्या बताया है, मे और माइट आप तब भी यूज करते हैं जब आप कोई संभावनाएं, यानी कि कोई फ्यूचर में कुछ होने वाला है या फिर उसकी संभावनाएं आप कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी धारणा कर सकते हो कि ये फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके लिए आप मे और माइट ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, आई मे रेन टुडे, यानी कि जब बारिश होती है, तो बारिश का मौसम होता है, तो आप किसी को ऐसे ही बोलते हो ना कि शायद आज बारिश होगी, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, इट मे रेन टुडे, यानी कि आज शायद बारिश होगी। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, मे। शी माइट कम टू अवर हाउस, यानी कि तुम मेरे घर आओ, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, माइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने क्या देखा, शी माइट कम टू अवर हाउस, यानी कि तुम हमारे घर आ सकते हो। तो आप ऐसा कोई चीज़ ऐसी आपको यानी कि धारणाएं जो फ्यूचर में होने वाली है, ऐसा आप बताते हो किसी को, तो उसके लिए क्या यूज होता है, मे और माइट। तो यहाँ पे हमने फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या लिखा है, नीड नॉट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, NEE और N और T के बीच में क्या लिखा है, कॉमा। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, NEED NOT। तो ऐसा फुल फॉर्म
होता है। NEEDNOT यानी कि नीड नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इज यूज टू एक्सप्रेस दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू डू समथिंग। यानी कि नीड नॉट का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, ऐसा बताने के लिए नीड नॉट का यूज़ होता है। अगर आपको किसी कोई चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा खास नहीं होती है तो आप इसको बताते हैं ना कि नहीं मुझे अभी ये नहीं चाहिए, तो कोई चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है ऐसा बताने के लिए नीड नॉट का यूज़ होता है। फिर लिखा है शुड नॉट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, SHOULD N और T के बीच में कॉमा किया है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, SHOULD NOT यानी कि शुड नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शुड नॉट इज यूज टू सजेस्ट दैट वी शुड नॉट डू समथिंग। यानी कि आप किसी को बताते हो ना कि तुम ये अभी नहीं कर सकते, यानी कि तुम ये नहीं कर सकते ऐसा, यानी कि आप किसी को कहते हैं ना तुम ये नहीं, यानी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा सुझाव देने के लिए क्या यूज़ होता है, शुड नॉट। फिर यहाँ पे लिखा है शेल। शेल इज यूज विथ आई, यानी कि आई के साथ शेल का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आई शेल ईट हियर, यानी कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ का, यानी कि आप किसी को कमांड देते हो ऐसा शो करने के लिए क्या यूज होता है, शेल। एग्जाम्पल क्या दिया है, आई शेल ईट हियर, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे शेल का यूज कब होता है, आई के साथ शेल का यूज होता है। तो हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से देखे, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, शुड नॉट। तो यहाँ पे विल और वुड का हमने कब क्या देखा कि कब यूज़ होता है, कि जब आप कोई सजेशन यानी कि सुझाव किसी से लेते हो या फिर देते हो, या फिर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हो, या फिर अपनी दृढ़ निश्चयताएं बताते हो, तो अब विल और वुड का यूज़ होता है। फिर हमने आगे देखा कैन और कुड का यूज़ कब होता है, एबिलिटी यानी कि संभावनाएं बताने के लिए। फिर देखा परमिशन लेने या फिर देने के लिए। और सजेशन, तो सजेशन यानी कि सुझाव देने और लेने के लिए भी कैन और कुड का एक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। फिर हमने देखा मे, माइट। तो मे और माइट का कब यूज़ होता है, जब हम अपने लिए किसी से परमिशन देते हैं या फिर लेते हैं, तो उसके लिए मे और माइट का यूज़ होता है। और जब आप फ्यूचर में कोई संभावना ऐसी हो सकती है ऐसा बताने के लिए, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जब फ्यूचर में होने वाली है ऐसी धारणा कर सकते हैं, तब उसके लिए क्या यूज़ होता है, मे और माइट। फिर हमने देखा नीड नॉट का यूज़ कब होता है, जब आप कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है ऐसा बताने के लिए नीड नॉट का यूज़ होता है। फिर हमने लास्ट में देखा शुड नॉट का यूज़ कब होता है, तुम्हें ये नहीं चाहिए ऐसा कोई सुझाव देता है या फिर लेते हैं, तो उसके लिए यानी कि शुड नॉट का यूज़ कब होता है, जब आप किसी को कहते हो ना कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, शुड नॉट। तो यहाँ पे हमने फिर लास्ट में क्या देखा, सेल को आई के साथ क्या आता है, शेल। तो शेल यानी कि आप कोई किसी को कमांड बताते हो ऐसा शो करने के लिए शेल का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आई शेल सिट हियर। तो यहाँ पे हमने एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से देखे, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, शुड नॉट। यहाँ पे ऐसे ही एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब्स। तो हमने यहाँ पे आगे जो मॉडल वर्ब्स देखे उनका यूज़ करके हमें यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा है, खाली जगह यू पास मी द सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यू कैन यू, यानी कि क्या तुम ये सॉल्ट पास कर सकते हो। यहाँ पे कैन के साथ कुड भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप किसी को पूछते हो ना कि क्या तुम ये सॉल्ट पास कर सकते हो, तो क्या आएगा, कैन। फिर सेकेंड है खाली जगह, आई कम इनसाइड द रूम, यानी कि आप ये किसी से पूछते हो ना, परमिशन लेते हो ना कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसके लिए ये क्या आएगा, मे आई कम इनसाइड द रूम। यानी कि आपको पता होगा कि जब आप क्लास में एंटर होते हो तब आप आपके टीचर को यानी कि हमें कहते हो ना कि मे आई कम इन मैम,
तो आप ऐसा बोलते हो ना, तो उसके आगे क्या आया, मैं यानी कि मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसा आप बोलते हो। फिर थर्ड क्या है, वी खाली जगह हैव अ बास्केटबॉल मैच इन द स्कूल टुमारो। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बताया है, वी यानी एक से ज़्यादा लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम लोग कल स्कूल में बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, यानी कि कल हम ये करने वाले हैं। ये क्या हुई, फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या हुआ, विल, तो क्या आएगा, विल। वी विल हैव अ बास्केटबॉल मैच इन स्कूल टुमारो, यानी कि हम कल बास्केटबॉल मैच खेलने वाले हैं स्कूल में। टुमारो यानी कि कल, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर। ये क्या है, कल हम खेलने वाले हैं, अभी तो हम कल खेलने वाले हैं, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर में, तो इसलिए क्या यूज होगा, विल। फिर नेक्स्ट है, आई खाली जगह ट्राई टू डू दिस सम माई सेल्फ, यानी कि मैं ये सम अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे उसके लिए क्या आएगा, आई विल, यानी कि मैं ये ट्राई करता हूँ, अभी भी करता हूँ या फिर करूँगा, तो उसके लिए क्या आएगा, आई विल ट्राई टू डू दिस सम माई सेल्फ, यानी कि मैं ये अपने आप से सम सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। फिर फिफ्थ में क्या है, आई खाली जगह ड्राइव फास्ट ऑन द रोड, यानी यू खाली जगह ड्राइव फास्ट ऑन द रोड, यहाँ पे क्या लिखा है, तुम रोड पे फास्ट में ड्राइव नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे आगे देखा था एक्सिलरी वर्ब में कि आप कोई किसी से ऐसा सुझाव दे सकते हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या आता है, शुड नॉट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, शुड नॉट। तो सेंटेंस क्या हुआ, यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट ऑन द रोड्स, यानी कि तुम्हें रोड में फास्ट ड्राइविंग करनी नहीं चाहिए। फिर 6 पे है, दे खाली जगह गो फॉर अ डेंटल चेकअप टुडे, यानी कि तुम्हें चेकअप कराने के लिए आज जाना चाहिए, तो उसके लिए जाना चाहिए, तो ये उसके लिए क्या आंसर आएगा, माइट, तो आप किसी से परमिशन या फिर किसी को सुझाव देते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, माइट। दे माइट गो फॉर अ डेंटल चेकअप टुडे, यानी कि तुम्हें आज चेकअप करवाना जाना चाहिए। फिर 7 पे है, आई खाली जगह कुक चाइनीज़ फूड बेटर देन माई मदर, यानी कि मैं चाइनीज़ फूड माई ब्रदर, यानी कि मेरे ब्रदर से भी ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ, तो आई कैन क्या यूज होगा, कैन, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या यूज होगा, आई कैन कुक चाइनीज़ फूड बेटर देन माई ब्रदर, यानी कि मैं मेरे ब्रदर से भी ज़्यादा अच्छा चाइनीज़ फूड कुक कर सकता हूँ, यानी कि चाइनीज़ मेरे भाई से अच्छे ज़्यादा बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, शुड नॉट, शेल, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब थे उनको मॉडल्स भी कहते हैं, तो उनका यूज़ करके यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे। तो यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज और जो चैप्टर वर्ब्स है वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट।